आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। वज़ीर आज़म मोदी कल वज़राए आला के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल का इम्कान। मुल्क भर में मनाई गई कारगिल विजय दिवस तकारीब। सदर और वज़ीर आज़म ने कहा, कारगिल जंग में भारतीय फौज की जुरातमंदी नाकाबिले फरामोश। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क मिलजुल कर कोविड-19 से कर रहा है मुकाबला। चौकसी से वायरस पर काबू पाना मुमकिन। मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल। चैलेंज को मौके में तब्दील करने की ज़रूरत। कोरोना के दौर में नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की मोदी ने की सताइश। और वज़ीर ज़राअत ने कहा, किसानों के लिए दरकार यूरिया है दस्तयाब। तेलंगाना को 10,50,000 टन यूरिया फराहम करने से मरकज़ का इत्तेफाक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास तलब करने का फैसला किया है। पीर के दिन वो कोरोना के असरात अनलॉक 3 से मुताल्लिक़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास मुनक़्क़द करेंगे। वो रियासतों की सूरत हाल, तिब्बी खिदमात और वायरस से निमटने के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली पर चीफ मिनिस्टर्स के साथ तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे, लॉकडाउन के निफाज से तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुसलसल इजलास तलब कर रहे हैं और कोरोना वायरस से निमटने से मुताल्लिक़ इक़दामात की हिदायत दे रहे हैं। 23 मार्च को पहली मरतबा मुल्क में लॉकडाउन के निफाज से कबल वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर माह के आखिरी इतवार की तरह आज भी रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने आज मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस का खुसूसी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि 21 साल पहले आज ही के दिन भारत की बहादुर अफवाज ने मुल्क की कामयाबी का झंडा लहराया था। मोदी ने कहा कि जिन हालात में कारगिल की जंग हुई, इन्हें भारत कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन पर कब्जे के बड़े मंसूबे बनाए। भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस दोस्ती के जवाब में छुरा घोंपने की कोशिश की। कभी नहीं भूल सकता, पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। वज़ीर आज़म ने कारगिल की जंग के दौरान लाल किले से उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर का जिक्र किया। वाजपेयी ने अपनी इस तकरीर में महात्मा गांधी के इस कौल का तस्करा किया कि जब भी तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल दरपेश हो तो हमें मुल्क के गरीब तरीन शहरी के बारे में सोचना चाहिए। वाजपेयी ने कहा था कि कोई भी अहम फैसला करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि इसका असर इन सिपाहियों पर कैसा होगा जो मुश्किल हालात में पहाड़ियों पर अपना फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि भारत किस तरह कोरोना वायरस से आई आफत को एक मौके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में मुल्क के नौजवान और ख़वातीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए नए तजुर्बात कर रहे हैं। बिहार में ख़वातीन की अपनी मदद आप ग्रुपों ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क तैयार किए हैं। शुमाल मशरक़ी रियासतों में वहाँ के दस्तकार बम्बू से वाटर बॉटल और टिफ़िन बॉक्स बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में लद्दाख और कच्छ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में खुबानी की काश्त होती है, लेकिन ये फल सप्लाई चेन की कमी की वजह से वक्त पर मार्केट नहीं पहुंच पाता। वहां के किसानों ने खुबानी को ख़राब होने से बचाने के लिए एक आला तैयार किया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि कई लोग और तंजीमें इस मरतबा इस त्यौहार को अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट की एक कदीम तारीख है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करने की ज़रूरत है जिससे मुकामी बुनकरों को फ़ायदा हो। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया CBSE इम्तिहानात में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से बात की और इन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने हरियाणा की कृतिका नांदल, केरला के विनायक, उत्तर प्रदेश के उस्मान सैफी और तमिलनाडु की कनिका से मुख्तलिफ सवालात किए। आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रांग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माताजी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आइए अब हम चलते हैं केरला, एर्नाकुलम, केरला के नौजवान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बारिश के मौसम में मौसमी अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने अवाम से कहा कि सफाई का खास ख्याल रखें और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम अमराज से महफूज रहें। मोदी ने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाक़ों में सैलाब की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि एक तरफ़ा कोरोना की वबा और दूसरी तरफ बिहार और आसाम जैसी रियासतों में सैलाब की सूरत हाल है। 1999 में भारत के इलाके पर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देते हुए मुसल्लह अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की थी उसको याद करते हुए आज मुल्क भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। गैर मामूली जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म से लेकर आम शहरी तक सब ने कारगिल के बहादुरों को याद किया। कोविड की वबा के पेश नज़र हैदराबाद में कारगिल विजय दिवस तकारीब सादगी से मनाई गई। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर वाक़े फौजी यादगार पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश सब एरिया डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अभिजीत चंद्रन ने खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक़ उमूर पर अवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ओहदेदार मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियतों और मीडिया को खुसूसी दिलचस्पी लेनी चाहिए। नायब सदर ने फेसबुक पर कहा कि अवाम को कोविड से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए मौसर बेदारी मुहिम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन्हें जानकर दुख हुआ कि वायरस से मुतासिर अफराद के साथ हमदर्दी दिखाते हुए समाज के तय अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि कारगिल की जंग ने साबित कर दिया कि भारत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उन्होंने दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर कारगिल के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया बल्कि सिर्फ अपना दिफा किया है। हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मुल्क के इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि डॉक्टर नजर न आने वाले दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं और इनकी खिदमत तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखी जाएंगी। उन्होंने आज कामारेड्डी में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के साथ मिलकर जिले अहदेदारों के साथ कोरोना वायरस और मौसमी अमराज पर एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम की खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में आशा वर्कर्स का अहम रोल है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि वायरस के मुतासरीन की जान बचाने के लिए हुकूमत कोई भी रकम खर्च करने के लिए तैयार है।
प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसमी अमराज के साथ वायरस से मुतासिर होने का खतरा ज्यादा रह सकता है। उन्होंने अवाम से कहा कि वह तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों के लिए दरकार यूरिया दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम की फसलों के लिए 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया दरकार है और 10 लाख टन से ज़ायद यूरिया दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अवाखिर तक मरकज़ अपने हिस्से का यूरिया रवाना करेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूरिया के बारे में जानबूझकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म मोदी कल वज़राए आला के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल का इम्कान। मुल्क भर में मनाई गई कारगिल विजय दिवस तकारीब। सदर और वज़ीर आज़म ने कहा कारगिल जंग में भारतीय फौज की जुरातमंदी नाकाबिले फरामोश। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क मिलजुल कर कोविड-19 से कर रहा है मुकाबला। चौकसी से वायरस पर काबू पाना मुमकिन। मन की बात प्रोग्राम में इज़हार ख्याल। चैलेंज को मौके में तब्दील करने की ज़रूरत। कोरोना के दौर में नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की मोदी ने की सताइश। और वज़ीर ज़राअत ने कहा किसानों के लिए दरकार यूरिया है दस्तयाब। तेलंगाना को 10,50,000 टन यूरिया फराहम करने से मरकज़ का इत्तेफाक।